संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज एवं आचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य मुनि श्री 108 अरह सागर जी महाराज के मुखारविंद से मुखरित मंगल प्रवचन श्रवण कीजिए प्रतिदिन 7 बजे सिर्फ आदिनाथ टीवी चैनल पर। राजस्थान के किशनगढ़ का तिलक स्टोन एंड आर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, जो अपनी चमक दमक के लिए प्रसिद्ध है, जहां पर मिलता है हर प्रकार का उच्च क्वालिटी का मार्बल एवं उससे बने उत्पाद, ऐसे ही तिलक ग्रुप परिवार को सौभाग्य मिला है परम पूज्य मुनि श्री अरह सागर जी महाराज के प्रवचन का पुण्यार्जक बनने का। ये एक ऐसा परिवार है जो समाज एवं संत सेवा में हमेशा अग्रसर रहता है और इसकी सेवाएं भी हमेशा उपलब्ध रहती हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्री ताराचंद जी प्रेमलता जी गंगवाल की पुण्य स्मृति में प्रवीण, संजय, राजीव, ऋषिका, शाश्वत एवं विधान गंगवाल तिलक ग्रुप और तिलक मार्बल परिवार किशनगढ़ राजस्थान के सौजन्य से। वेबसाइट www.tilakstonearts.com, संपर्क सूत्र 9319374633, ईमेल sales@tilakstonearts.com। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्री ताराचंद जी प्रेमलता जी गंगवाल की पुण्य स्मृति में प्रवीण, संजय, राजीव, ऋषिका, शाश्वत एवं विधान गंगवाल तिलक ग्रुप और तिलक मार्बल परिवार किशनगढ़ राजस्थान के सौजन्य से। वेबसाइट www.tilakstonearts.com, संपर्क सूत्र 9319374633, ईमेल sales@tilakstonearts.com। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा परमो धर्म की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, परम पूज्य सुंदर सागर जी महाराज की। सम्यक दर्शन के 8 अंगों की चर्चा पिछले विगत दिनों से चल रही है और सम्यक दर्शन के 8 अंगों की चर्चा करते करते आज हम अंतिम चरण में पहुँचे हैं, वह भी प्रभावना अंग के रूप में। प्रभावनांग 7 अंगों की फलश्रुति है। जिस व्यक्ति के हृदय में मन में भय ना हो, शंका ना हो, संशय ना हो, जिसके हृदय में किसी भी प्रकार की आकांक्षा ना हो, अपेक्षा भी ना हो और दुराकांक्षा भी ना हो, जो किसी से घृणा ना करता हो, जिसकी श्रद्धा अटल हो, जो औरों के दोषों को अनदेखा करके अपने जीवन को आगे बढ़ाता हो और जो गिरतों को सहारा देता हो और जो सबको अपने हृदय से लगाता हो, ऐसे व्यक्ति को देख कर के कौन प्रभावित नहीं होगा, अर्थात होगा ही होगा। हर कोई प्रभावित हो सकता है। सम्यक दर्शन का प्रभावना अंग हमें यही बताता है, तुम्हारा व्यक्तित्व प्रभावी हो। तुम जहाँ भी जाओ, जहाँ भी खड़े हो जाओ, तुम्हारा प्रभाव पड़े, ये बात होना चाहिए। देखा जाए तो हर व्यक्ति का कोई ना कोई प्रभाव होता है। यदि हमारे समाज के कुछ मुखिया होता है तो उसका प्रभाव पड़ता है, जिले का कलेक्टर होता है तो उसका प्रभाव पड़ता है, जिले का सरपंच होता है तो उसका प्रभाव पड़ता है, और घर का मुखिया होता है तो उसका प्रभाव भी पड़ता है। पर व्यक्ति का प्रभाव नहीं, व्यक्तित्व का प्रभाव होता है। हमारे संपर्क में कई तरह के लोग आते हैं,
कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको पहली बार देख करके हमें वो प्रभावित कर जाते हैं, हम उनसे प्रभावित हो जाते हैं, वो हमसे प्रभावित होते हैं। और कई लोग ऐसे होते हैं हमारे संपर्क में आने पर उल्टा प्रभाव भी पड़ता है कि नहीं, बोलो, पड़ता है। कैसे लोगों से आपका मन प्रभावित होता है, किस व्यक्ति के व्यक्तित्व की छाप तुम्हारे जीवन में पड़ती है, कभी आपने सोचा? कई बार हम लोगों के साथ ऐसा होता है कि छोटे छोटे बच्चे आते हैं, उनको देख करके मन होता है कि इनसे भी बोलूं, इनसे बात करूं। और कई बार ऐसा भी होता है कि बड़े लोगों को देख करके भी मन नहीं होता है कि बात करूं। प्रभावना दिखाना, प्रभाव छोड़ना, प्रभाव पड़ना और प्रभाव बढ़ाना, आज के संदर्भ में ये 4 शब्द हैं कि प्रभाव दिखाना, प्रभाव छोड़ना, प्रभाव पड़ना और प्रभाव बढ़ाना। सामान्य रूप से जब भी हम प्रभावना अंग की बात करते हैं तो ये कहा जाता है कि जिन शासन की महिमा को प्रकाशित करने का नाम ही प्रभावना है। आचार्य कुंद देव ने समय सार के रूपी ग्रंथ में कहा है, समय सार में कहा है, सो जिन नाण पहावी सम्मा दिट्ठी मुने अब्बो, विज्जा रय मारूणो मणो हरदि जो चेदा, सो जिन नाण पहावी सम्मा दिट्ठी मुने अब्बो। सच्चा धर्मात्मा जिन शासन की प्रभावना के लिए अपने तन मन धन से समर्पित होता है, जिन शासन महात प्रकाशा स्यात् प्रभावना, जिनेन्द्र भगवान की महिमा को जैसे बने तैसे फैलाना, ये प्रभावना अंग माना जाता है। हमारे पूर्वजों ने धर्म की प्रभावना के लिए जिन शासन की महिमा को प्रकाशित करने के लिए समाज भले छोटी हो लेकिन जगह जगह जिनालयों का निर्माण करा करके, नसिया जी जैसे जिनालयों को बना करके, आज से सैकड़ों वर्ष पहले जिन शासन की महिमा को प्रकाशित करने के लिए, जिनेन्द्र भगवान की महिमा को फैलाने के लिए मंदिरों का, क्षेत्रों का, तीर्थों का निर्माण कराया। क्यों कराया? क्योंकि शास्त्र पढ़ने का समय तो किसी के पास नहीं है। यदि मंदिर और मंदिर की शिखर और ध्वजा दिखेगी तो ये मान करके चलना कि कोई भी व्यक्ति जान लेगा कि यहाँ पर जैन समाज रहती है, जैन समाज की प्रभावना दिख रही है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, जिन शासन की महिमा स्वयं कह रही है। तो जिन शासन महात प्रकाशा स्यात् प्रभावना, जिनेन्द्र भगवान की महिमा को फैलाना ये प्रभावनांग है। लौकिक जीवन में हजारों लोगों से मिलना जुड़ना आप सबका, हम लोगों का होता है, पर हम किससे प्रभावित होते हैं? जो अपना प्रभाव दिखाते हैं उनसे, या जिनके व्यक्तित्व में कुछ प्रभाव होता है उनसे। समझ में आ रही बात? व्यक्ति से लोग कम प्रभावित होते हैं लेकिन उसके व्यक्तित्व से लोग ज्यादा प्रभावित होते हैं। व्यक्ति बाहर से बहुत अच्छा दिखाई दे सकता है लेकिन व्यक्तित्व से जो प्रभावित होता है वो अपने जीवन में अमिट छाप छोड़ देता है। बाहर से प्रभावित होना तात्कालिक प्रभावना है, अंदर से प्रभावित हो जाना त्रैकालिक प्रभावना है। विद्या रह मारूड़ो मणो हरदि जो चेदा, सो जिन नाण पहाबी सम्मा दिट्ठी मुने अब्बो।
सम्यक दृष्टि जीव विद्या रूपी रथ पर आरूढ़ होकर के मनोरह रहे सुहृदि जो चेदा, मन रूपी वेग को रोक करके जिनेंद्र भगवान की महिमा को दिग दिगंतरों तक फैलाता है, वही सच्चा सम्यक दृष्टि जीव कहलाता है। जो व्यक्ति अपना प्रभाव दिखाना चाहता है, उनके प्रति हमारी क्या मानसिकता होती है, क्या टिप्पणी करते हो? बड़ा भभका दिखाने वाला व्यक्ति होता है, बड़ा अपने आप को मानता है, या ज्यादा कहेंगे वह बड़ा अहंकारी होता है। जो व्यक्ति प्रभाव दिखाता है उसका हम पर प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन जो प्रभावक होता है उसका प्रभाव हमारे जीवन में जरूर पड़ता है। वो जहां भी जाता है, जहां भी रहता है, जहां भी खड़ा हो जाता है, वह अपना प्रभाव छोड़े बिना नहीं रहता है। अपने व्यक्तित्व को झांक करके देखो कि तुम कहां पर हो, प्रभाव दिखाने वालों में हो कि प्रभाव छोड़ने वाले में हो? बोलो, कौन सा गांव है ये? है नसीराबाद। नसीराबाद वालों का प्रभाव तो देश देशांतरों में है। पता है क्यों है ये प्रभाव तुम्हारा? आचार्य ज्ञान सागर जी के व्यक्तित्व और कर्तृत्व के कारण। नहीं तो इस नसीराबाद में कोई आएगा भी नहीं। तुम लोगों के प्रभाव से प्रभावित होकर के साधु संत इस जगह नहीं आते हैं। ज्ञान सागर के व्यक्तित्व और कृतित्व को देखने और समझने सुनने के लिए यहां पर साधु संत आते हैं। तुम्हारा व्यक्तित्व क्या है? कुछ भी नहीं है। मिट्टी में मिल जाने वाला तुम्हारा व्यक्तित्व है, प्रभाव है। लेकिन आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जो प्रभाव और छोड़ करके गए हैं, वो आज भी दीवालों पर उनकी ध्वनि साधना की गूंजती है। ये बात जुदी है कि तुम उसको मेंटेन नहीं कर पा रहे हो, ना कर पाए हो। आज से 50 साल पहले 1972 में, कितने साल हो गए? 76-77 साल हो गए। 53 साल हो गए। जहां पर गुरुदेव ने साधना की हो, अपना प्रभाव छोड़ा, उस प्रभाव से प्रभावित होकर के हम लोग दूर दूर से आते हैं। आप लोगों की रोटी खाने के लिए नहीं आते हैं, गुरुदेव की चरण वंदना करने के लिए आते हैं, समाधि स्थल के दर्शन करने के लिए आते हैं। ये तो आप लोगों का पुण्य रहा कि ऐसे बीत रागी संत की सेवा करने का तुम्हें अवसर मिला। उन पूर्वजों को याद करो जो उस दृश्य के साक्षी बने होंगे। ये प्रभावना गुरुदेव ज्ञान सागर जी महाराज करके के साधना कैसी की जाती है और साधना के अंत में जीवन का उपसंहार कैसे किया जाता है, एक समाज को शिक्षा दीक्षा सीख दे करके गए। खाते खाते जिंदगी सबकी गुजर जाती है। त्याग और साधना के साथ जो जीवन को जीता है, उसकी जिंदगी को जीना वो प्रभावना का कारण है। जिन शासन की, जिन शासन, जिनेंद्र भगवान का शासन हमारा जन का नहीं, जन और जैन का भी नहीं, जिनेंद्र भगवान के शासन की प्रभावना करने वाला भी सम्यक दृष्टि चाहिए। मिथ्या दृष्टि से कोई प्रभावना नहीं होती है, होगी भी नहीं।
सम्यक दृष्टि के द्वारा जो प्रभावना देखी जाती होती है वो यथार्थ प्रभावना है और उनका प्रभाव ही अमिट होता है। समझो, अपने आपका अंतः विश्लेषण करके देखो कि मेरी तैयारी क्या है, प्रभावना दिखाने मात्र में कि प्रभावना छोड़ने में भी। बड़ा कठिन होता है। धर्म की बात हर किसी को हजम नहीं होती है, हो भी नहीं पाएगी। यदि हमारे हृदय में सम्यक्त होगा तो धर्म तुम्हारे रग रग से, रोम रोम से दिखेगा, टपकेगा। आज साधु संत जितनी मेहनत करते हैं प्रभावना के लिए, का समाज उसका एक अंश भी ग्रहण कर ले तो यहां पर तो स्वर्ग उतर करके आ जाए। क्यों मोनू? लोग सोचते होंगे रोज मोनू का नाम टीवी पर आता है, पता नहीं ऐसा कौन सा व्यक्तित्व है। ये तो भगवान जानता है, पुण्यशाली जीव का ही नाम निकलता है। और जो भाग्यशाली सौभाग्यशाली जीव होता है वही गुरु चरणों में आकर के सौभाग्य पा सकता है। एक युक्ति कहें या कहावत कहें या कोई नीति कहें, मिथ्या दृष्टि जीव को जिनवाणी ना सुहाए। सुन रहे हो ना आप लोग? आपने भी सुना होगा, मिथ्या दृष्टि जीव को जिनवाणी ना सुहाए, के ऊंगे के लड़ पड़े या उठ घर को जाए। यही का जिनवाणी सुनने आएगा तो उसको नींद आएगी, या लड़ेगा झगड़ेगा फिर या तो घर उठ करके चला जाएगा। ये जिनवाणी सम्यक दृष्टि जीव के हृदय को प्रतिपादित करने वाली होती है। ऐसे काम बनने वाला नहीं है। हम लोग सुनने जरूर आते हैं पर ग्रहण करने नहीं आते हैं। आप लोग तो देखने आते हो, ग्रहण करने नहीं आते हो। यदि जो ग्रहण करने आता तो वो तो टाइम से आता कि चलो महाराज का टाइम हो गया, प्रवचन छूट ना जाए, छूट जाएगा तो हमारा अधूरा जीवन रहेगा। और जो प्रवचन सुनने आते वो टाइम से पहले आकर के इंतजार करते हैं। लेकिन आप लोग तो अपने रूटीन से आते कि चलो दर्शन करने जा रहे हैं, दर्शन भी हो जाएगा, सुनाएंगे तो सुन भी लेंगे, है ना। तो सौधर्मिंद ने सोचा कि ऐसे काम बनने वाला नहीं है, कुछ युक्ति लगाई जाए। युक्ति क्या लगाई उसने? मेरे पास अवधि ज्ञान तो है नहीं है, नहीं तो मैं भी नसीराबाद को नसीहत सिखा देते कि युक्ति कैसे लगाना है। एक वाक्य ये प्रभाव छोड़ गया इंद्र भूति के ऊपर। त्रैकालम द्रव सटकम नवपद सहितम जीव सटकाय लेस्या, पंचान्य चास्तिकाया व्रत समित गति ज्ञान चारित्र भेदा। इस एक गाथा ने, इस श्लोक ने इंद्र भूति के अंदर का इंद्र जगा दिया। उसे लगा कि ये गाथा कोई कठिन नहीं है, पर इतना भी पता नहीं इसका मीनिंग अर्थ क्या होता है। चला वहां से प्रभाव अपना दिखाने के लिए कि देखो महावीर से बड़ा मैं हूं। वो तो महावीर का विरोधी था, एकदम कट्टर विरोधी। जैसे अपनी समाज में कुछ पंथ होते हैं जो मुनियों को कतई मानते नहीं हैं, लेकिन किसी के मानने नहीं मानने से कबू साधु संत परंपरा, दिगंबरत्व परंपरा बंद नहीं हो सकती है। अपना अपना प्रभाव हर व्यक्ति का होता है। व्यक्ति का प्रभाव हो ना हो, लेकिन व्यक्ति के व्यक्तित्व का प्रभाव जरूर होता है।
गया इंद्रभूति प्रभाव दिखाने के लिए, प्रभाव छोड़ने के लिए। अभी जाता हूं, समझा के वापस आ जाऊंगा अपना प्रभाव छोड़ करके। गया जैसे मंदिर जगमगा रहा ना, जैसे मंदिर जगमगा रहा कांच का, ऐसे ही भगवान महावीर का समोषण योग एक योजन का लगा हुआ था। रत्न जड़ित सिंहासन पर 4 अंगुल ऊपर बैठे हुए थे। देख करके इंद्रभूति की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसके पहले जो मानस्तंभ बना हुआ था, उसके दिग्दर्शन करते ही उसका सारा मान अहंकार पल में नष्ट हो गया। गया था प्रभाव छोड़ने के लिए, प्रभाव दिखाने के लिए, लेकिन पुण्य का पल्ला इतना भारी हो गया, खुद प्रभावित हो गया। ये जिन शासन की प्रभावना का है अंग, प्रभावना अंग। बात समझ में आ रही है? काश हम लोगों के पास अवधि ज्ञान होता तो नसीराबाद वालों को नसीहत जरूर मिल जाती कि क्या प्रभावना होती है। ज्ञान सागर भोले भाले सागर थे। आज से 60 साल पुराने, 65-70 साल पुराने गुरु अपना जो छाप छोड़ करके गए, तुम लोगों का पुण्य था कि ऐसे महान जेठ श्रेष्ठ गुरु के दर्शन मिले, उनकी सेवा करने का तुम्हें सौभाग्य मिला। हम लोगों के मुख से सुनते हैं कि ऐसा ऐसा करते थे, विद्यासागर के साथ उठे बैठे, उनके लिए पढ़ाया लिखाया, और आज वो भी गुरु नहीं है, लेकिन उनकी एक एक चीज हमारे लिए प्रभावना में कारण बन रही है। पूज्य गुरुदेव ने जो ज्ञान सागर जी महाराज ने कार्य किया, वो कार्य शांति सागर नहीं कर पाए, और जो विद्या सागर ने कार्य किया वो ज्ञान सागर भी नहीं कर पाए। ये प्रभावना का अंग। घर बैठे रहोगे प्रभावना नहीं होगी, घर से निकलना पड़ेगा, प्रभावना तभी होगी और प्रभावी तभी बनोगे। समझो, अपने आप का अंतः विश्लेषण करके देखो कि मेरी तैयारी क्या है, घर जाने की कि घर से मंदिर आने की। कौन सी तैयारी तुम्हारी चल रही, प्रभाव दिखाने वाली कि प्रभाव छोड़ने वाली तैयारी? मेरा लुक अच्छा हो इसकी तैयारी तो तुम रोज करते हो। ड्रेसिंग टेबल के सामने जा करके मेरा चेहरा कैसा लग रहा, मेरा लुक कैसा लग रहा, मेरी पर्सनालिटी कैसी दिख रही, इसकी तैयारी तो हर व्यक्ति रोज करता है, दिन में 4 बार भी करता होगा। पर मेरी लाइफ कितनी अच्छी बन रही, इसकी तैयारी है कोई तुम्हारे पास? मेरा जीवन कैसे संभले, इसकी तैयारी है? क्यों, क्या नाम तुम्हारा? सुभाष जी सेठी है ना? हाँ। और आपका भैया नीरज बाकलीवाल। देखो, अवैध ज्ञान तो हो गया हमारे लिए थोड़ा तो अभी, क्योंकि जिन लोगों के संपर्क में रहो वैसा ज्ञान तो बन जाता है। मेरे को नहीं पता कि ये बाकलीवाल है, मेरे को नहीं पता कि ये सेठी है, मैंने बोल दिया, सत्य हो गया। किसी ने कहा है व्यक्ति 24 घंटे में एक बार सत्य वचन बोलता है, जो तीर्थंकर भगवंतों के वचन निकलते हैं।
24 घंटे में एक बार आपने भी आजमाया होगा, फीलिंग की होगी, कभी किसी से कुछ बोला होगा, वैसे ही हो गया होगा। 24 घंटे में एक बार अपना सत्य का प्रभाव छोड़ता है ये जीव। तो मेरा लुक अच्छा हो इसकी तैयारी रोज करते हो, मेरी लाइफ अच्छी हो ऐसी तैयारी कभी की? चेहरा अच्छा दिखे, हमारी पर्सनालिटी अच्छी दिखे, हमारे कपड़े अच्छे दिखे, हमारा सब डेकोरेशन का सामान अच्छा दिखे, लेकिन आत्मा अच्छी दिखे, इसकी तैयारी क्या है? रोज दर्पण के सामने खड़े हो करके देखते हो कि मैं अच्छा दिख रहा हूं कि नहीं। छोटा दर्पण नहीं, पूरा अलमारी की साइज का होता है, 4 फीट का, उसमें आप पूरे समा जाते हो। होता है नहीं ऐसा? पर उस समय ये मन में ख्याल आता है कि मैं अच्छा हूं कि नहीं। चेहरा देखने के लिए तो जाते हैं, पर अपने आप को अच्छा लगता है कि नहीं, ये तुमने कभी सोचा? मन को अच्छा दिखता है कि नहीं, विचार करने की बात है। तो प्रभाव दिखाने वाले में या प्रभाव छोड़ने वालों में से हो? तुम्हारा स्थान कहां है? तुम्हारी तैयारी कहां है? मेरा प्रभाव दिखे या मेरा प्रभाव पड़े? बोलो कहां पर तैयारी है? महाराज दोनों जगह नहीं है अभी तो। सर्दी राजस्थान में पड़ती है ये सुना था, और यहां आकर के अनुभव भी कर लिया कि सर्दी का प्रभाव ज्यादा है और साधु संतों का प्रभाव कुछ भी नहीं है ना? क्यों अशोक जी? महाराज सर्दी बहुत हो रही है, महाराज सर्दी बहुत हो रही है, फिर कल कहोगे गर्मी बहुत हो रही है। सर्दी गर्मी तुम्हारे आने ना आने के प्रभाव से कम होने वाली नहीं है। तुम्हें सर्दी गर्मी के अनुरूप हमें अपने ढालने की आवश्यकता है, तो तुम्हारा प्रभाव सही माना जाएगा। नहीं तो तुम प्रभावी बन गए हो, सर्दी के प्रभाव में सर्दी से प्रभावित हो जाते हो, गर्मी के प्रभाव से गर्मी से प्रभावित हो जाते हो। मौसम तो मौसम है, आप अपने मौसम को बदलने की चेष्टा करो। सर्दी गर्मी के साथ रहने की कोशिश करो, अपने आप को ढालने का प्रयास करो। सर्दी तो लगेगी लगेगी लगेगी, गर्मी भी लगेगी, लेकिन दोनों के मध्य में अपना संतुलन बढ़ा करके आगे जीवन को बढ़ाना है। मजदूर लोग सुबह से 8 बजे से 6 बजे घर छोड़ देते हैं, बनाते हैं, खाते हैं, काम पर चले जाते हैं। चाहे बरसात हो, चाहे गर्मी हो या सर्दी हो, उन्हें तो पूरा काम करना है तो करना, नहीं तो शाम को खाना भी नहीं मिलेगा। ऐसा हम अपना प्रभाव भी बना सकते हैं कि मुझे मंदिर जाना है। यदि हमारे नगर में गुरु हैं, महाराज हैं, साधु संत त्यागी वृत्ति हैं, तो हमें पहले उनका प्रवचन सुनना है, उनकी आहारचर्या कराना है, और भी जो कुछ भी क्रिया होती है आहार विहार निहार, उसमें हमारी सहभागिता सबसे पहले होना चाहिए, बाद में दूसरा काम। श्रावकों का श्रावकोचित कर्तव्य कहां है, कहां सो रहे? प्रभावना के लिए श्रावक यदि आगे नहीं आएगा तो साधु अकेला कितनी प्रभावना करे? प्रभावना अंग की बात है, तुम्हारी कमी की बात नहीं कर रहा हूं। ये तो हर देश में, हर पूरी समाज में यही स्थिति है। चाहे जैन हो, चाहे श्वेतांबर हो, चाहे दिगंबर हो, चाहे जैनेतर हो, हर समाज में यही प्रभावना है कि कोई साधु संत आते हैं तो 2-4 लोग चले जाते हैं,
और जो प्रभावी महाराज होते हैं, जिनके साथ मीडिया होता है, जिनके पास 10-25 लोग पहले से चल रहे हैं, भोजनशाला चल रही है, गाड़ियाँ घोड़ा चल रहे हैं, तो उस माहौल को देख करके समाज के भी जुड़ जाते। चलो अपन भी बहती गंगा में हाथ धो लो, बनी बनाई मिल रही अपन भी खा लो। ये प्रभावना स्थायी नहीं है, ये तात्कालिक प्रभाव है। संत तो कहते तात्कालिक प्रभाव तुम्हारा बाहर का होता है और तुम्हारे व्यक्तित्व का प्रभाव त्रैकालिक होता है। महाराज गए, महाराज की प्रभाव ना गई, तुमने क्या पाया? क्या प्रभाव तुम्हारे जीवन में पड़ा? क्या छाप तुम्हारे जीवन में पड़ी? कहते हैं मेहमान भाई किसके? मेहमान भाई होते ना किसके होते हैं? खाए पिए किसके होते हैं? भोजनशाला चल रही थी, भोजन किया, खाए पिए खिसके। तुमने क्या सीखा उनसे, क्या ग्रहण किया? भगवान महावीर के मानस्तंभ को देख करके समूषण का दर्शन करके इंद्रभूति के ऊपर जो प्रभाव पड़ा, और प्रभाव क्या पड़ा? जीवन प्रभावित हो करके वो उन्हीं का हो गया। ये प्रभावना जिन शासन की, ये प्रभाव जिन शासन का व्यक्ति के ऊपर नहीं, व्यक्तित्व के ऊपर छाप पड़ती है। बात समझने की है। यदि हम भगवान की एक एक बात को सुनने का प्रयास करें तो आज भी हमारा जीवन प्रभावी बन सकता है। राम राम सब कोई कहे, दशरथ कहे ना कोई। राम राम सब कोई कहे, दशरथ कहे ना कोई। और दशरथ नहीं होते तो राम कहां से होए? तो हमें दशरथ को भी याद करना है तो राम की प्रभावना दिखेगी, और राम को याद करोगे तो दशरथ की प्रभावना की छाप छूटे बिना नहीं रहेगी। तो महावीर की बात मानते हो, महावीर को मानते, महावीर की बात नहीं मानते। ज्ञान सागर को मानते हो, ज्ञान सागर के वंश की बात नहीं सुनते। नसीराबाद है, ये नसीराबाद तो हमारे नसीब में था, तो मैं चल कर के आया कि चलो दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज की समाधि स्थल है, वहाँ का प्रभाव कुछ अलग अजर अमर है। मैंने देखे कितने सारे चित्र हॉल में लगे हैं। विद्यासागर जी गुरु कान में मंत्र सुना रहे हैं, ज्ञान सागर जी महाराज लेटे हुए माला फेर रहे हैं, अपने शिष्य को पढ़ा रहे हैं। और एक दृश्य आप लोगों ने प्रभावना का वह भी देखा था कि जब कुछ क्षण पहले गुरु ज्ञान सागर जी सिंहासन पर बैठे हैं और अंगले सर पद त्याग करके उनके चरणों में बैठ जाते हैं, ये सबसे बड़ा अहंकार त्याग करने का एक माध्यम रहा। सारी जिंदगी पढ़ाया लिखाया, अपने पद पर रहे, और एक कल के छोकरे के लिए अपना इतना बड़ा भार दायित्व दे दिया। क्यों? बाहर के रूप से प्रभावित नहीं हुए, विद्यासागर के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर के अपना असीम पद उनको दे दिया। पद तो प्रतिष्ठा, पद तो एक व्यवहार चलाने के लिए होता है, लेकिन आत्मा का प्रभाव कुछ और होता जो परमात्मा बना देता है। समय आपका हो गया है। प्रभावना के लिए तो और बहुत सारी चीजें हैं, जब तक रहूंगा प्रभावना के ऊपर ही बोलूंगा। पाप पुण्य भी हमारे जीवन का, हमारे जीवन में अपेक्षित होता है। पुण्य हमारा प्रबल होता है तो सारी चीजें आपो आप अनुकूल हो जाती हैं, और पुण्य की जगह पाप आ जाता है तो हाथ से आई हुई वस्तु भी छूट जाती है। महापुरुषों के जीवन में भी यही हुआ है।
पुण्य के प्रताप से वो कंकड़ से शंकर बन गए और पाप के प्रताप से एक शंकर भी कंकड़ बन जाता है। यही मानव जीवन में देखा जाता है। जब तुम्हारा पुण्य होता है तो मिट्टी छूने से सोना बन जाता है, कोयला छूने से हीरा बन जाता है। और उसी व्यक्ति के जीवन में जब पाप कर्म का प्रबल उदय आता है, इसी मंगल पुनीत भावना के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे स्वर्गीय श्री ताराचंद जी प्रेमलता जी गंगवाल की पुण्य स्मृति में प्रवीण, संजय, राजीव, ऋषिका, शाश्वत एवं विधान गंगवाल, तिलक ग्रुप और तिलक मार्बल परिवार किशनगढ़ राजस्थान के सौजन्य से। वेबसाइट www.tilakstonearts.com, संपर्क सूत्र 9319374633, ईमेल sales@tilakstonearts.com। संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज एवं आचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य मुनि श्री 108 अरह सागर जी महाराज के मुखारविंद से मुखरित मंगल प्रवचन श्रवण कीजिए प्रतिदिन 7 बजे सिर्फ आदिनाथ टीवी चैनल पर। राजस्थान के किशनगढ़ का तिलक स्टोन एंड आर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, जो अपनी चमक दमक के लिए प्रसिद्ध है, जहां पर मिलता है हर प्रकार का उच्च क्वालिटी का मार्बल एवं उससे बने उत्पाद, ऐसे ही तिलक ग्रुप परिवार को सौभाग्य मिला है परम पूज्य मुनि श्री अरह सागर जी महाराज के प्रवचन का पुण्यार्जक बनने का। ये एक ऐसा परिवार है जो समाज एवं संत सेवा में हमेशा अग्रसर रहता है और इसकी सेवाएं भी हमेशा उपलब्ध रहती हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्री ताराचंद जी प्रेमलता जी गंगवाल की पुण्य स्मृति में प्रवीण, संजय, राजीव, ऋषिका, शाश्वत एवं विधान गंगवाल, तिलक ग्रुप और तिलक मार्बल परिवार किशनगढ़ राजस्थान के सौजन्य से। वेबसाइट www.tilakstonearts.com, संपर्क सूत्र 9319374633, ईमेल sales@tilakstonearts.com।